नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सेप्टिक टैंक में घुसने से 2 युवकों की मौत। निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक का चल रहा था काम। सिलगुड़ी शहर के दिनबत्ती मोड़ के निकट एक निर्माणाधीन भवन के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर व्याप्त है। मृतकों की शिनाख्त दीपक रॉय व अमित बर्मन के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार तिनबत्ती मोड़ इलाके के जयंत शाह के घर में दोनों युवक रहते थे। आज सुबह दीपक खाली सेप्टिक टैंक में काम करने के लिए नीचे उतरा। सेप्टिक टैंक के अंदर घुसते ही वह खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगा। उसे बाहर निकालने के लिए अमित सेप्टिक टैंक में घुसा। सेप्टिक टैंक के भीतर घुसने के बाद दोनों ही खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगे। इसके बाद दमकल को खबर दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर दोनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर तत्काल उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। যার জন্য সমস্ত বাচ্চা 56 জন বাচ্চা ছিল তাদেরকে সবাইকে শিফট করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাচ্চাই ভালো আছে। ছিলেন রাতের যেরকম ওইভাবে তো ওইভাবে বলা মুশকিল, রাতের যেরকম যেরকম দায়িত্ব থাকে মানে নজরে পড়ার পরই সব কোয়ার্টার থেকে সব স্টাফরা চলে এসেছে। হ্যাঁ, খবর হয়ে যাওয়ার পরই সবাই পিডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে সবাই চলে এসেছেন। যেহেতু একদমই নতুন বাচ্চা থাকে তো নিউ বর্ন একদম, সেরকম খুবই সেন্সিটিভ জায়গা এবং আমাদের যা নাম্বার অফ বেডস তার থেকে বেশিই থাকে। আমাদের তো বাচ্চা এখানে এলে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না। रायगंज में 2 बेटों पर लगा अपने पिता की हत्या करने का आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत बलाई गांव में 2 बेटों पर अपने ही पिता की हत्या करने का मामला सामने आने पर पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। आरोपी के 70 वर्षीय धीरेन बर्मन नामक व्यक्ति को उनके ही 2 बेटे झटू बर्मन और रॉबिन बर्मन ने गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलाई गांव निवासी धीरेन बर्मन के 4 लड़के हैं और 1 लड़की है। उनके पास 23 बीघा जमीन है। आरोपी की उनके 2 लड़के झटू बर्मन और रबिन बर्मन कुछ दिन पहले चिकित्सा कराने के लिए धीरेन को रायगंज शहर में ले गए थे, लेकिन वहां उन्होंने 15 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। गांव पहुंचने पर जब यह बात फैली तो इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया और 2 बेटों ने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद गांव में इसको लेकर सालसी सभा भी रखी गई थी, लेकिन झटू बर्मन और रॉबिन बर्मन धमकी देकर वहां से चले गए। इसके बाद कल रात धीरेन बर्मन का शव बरामद किया गया। उनके दोनों बेटों का आरोप है कि झटू और रॉबिन ने गला दबाकर उनके पिता की हत्या की है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ঘটনাটা দেখেন, এটা গতকালকে পাড়ার প্রতিবেশী মেম্বার নিয়ে বসছিল, ভাইদের মধ্যে জমি জায়গা নিয়ে খেচাল ছিল। আমি ছিলাম না, যাই হোক পরে আমি আসলাম। যেটা শুনতে পারলাম বেশ কিছুদিন আগে, মাস 2-3 আগে, 2 ভাই 4 ভাই, 4 ভাইয়ের মধ্যে 2 ভাই, মেজো ছেলে সেজো ছেলে, একজনের নাম মনে হয় ঝন্টু বর্মন আর একজনের রবিন বর্মন। এই 2 ভাই বাবাকে চিকিৎসার নাম করে রায়গঞ্জে নিয়ে আসে। এবার তারপরে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে জোর জবরদস্তি রেজিস্ট্রি করে, এরকম শুনতে পাইছি আমি। যাই হোক, তারপরে বাকি ভাইগুলো জানার পরে এটা নিয়ে কেচাল হয়। সেই কেচালটা মেটানোর জন্য মেম্বার প্লাস গ্রামবাসী নিয়ে কালকে বসছিল। ওরা বসে সেরকম কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি। উপরন্তু ওই 2 ভাই ঝন্টু আর রবিন পাড়াপতির সঙ্গেও একটা ঝগড়া খেচাল করে তারপরে মীমাংসা স্থল থেকে ছেড়ে হঠাৎ করেই বাড়িতে ওরা প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর বয়স্ক ব্যক্তি মারা যায়। এখন ছোটো ভাই প্লাস গ্রাম প্রতিবেশীর একটা হচ্ছে সন্দেহ যে হয়তো তার বাবাকে শ্বাসরোধ করেও মারতে পারে। আমার বাবা বলতে কি, আমার তো উনি শ্বশুর মশাই হবেন, শ্বশুর বাবা। তো এরা 4 ভাই 1 বোন, তার মধ্যে আমি একটা জামাই। তো ওদের মানে ভাই বোনদের মধ্যে এমনি সবই কিছু ঠিক ছিল। বাবা অসুখ ছিল, মোটামুটি 6 মাস ধরে অসুখে ভুগছে। আগে ঠিক ছিল, এই কয়েকদিন ওরা একটু অসুখটা বেশি ছিল আর কি। নার্সিংহোমে নিয়ে আসছিলো, স্টার নার্সিংহোমে নিয়ে আসছিলো। তো নেওয়ার পর এরা চিকিৎসার নাম করে 2 ভাই মিলে 15 বিঘা জমি ওদের নামে করে না। এটা কেউ জানে না। পরে জানার পর এই ভাই তখন বলল যে, ভাই তোরা এটা কেন করলি, তোরা তো আমাকে তো বলতে পারতিস। তো বলেনি। তখন গ্রাম প্রতিবেশী বলল যে এটা করো, সালিসি সভা করো। সালিসি সভা করার পর ওরা মানুষের ভুল হতেই পারে। তো সবাই মিলে বসলো, মেম্বার প্রধান নিয়ে বসলো। বসার পর ও বলছে যে আমি কাউকে জমি দেবো না, আমি তো 15 বিঘা করেই নিয়েছি,
উপরন্ত বাবা তো মরবেই, আর বাকি জমিগুলো আমি অংশীদার আছি, আমি সেটাও ছাড়ব না। এভাবে বলার পর কিছু লোক গ্রামবাসী ওকে একটু উত্তেজিত হয়েছিল যে এটা তুমি ভুল বলছো, তুমি এটা ভুল করছো। তখন ও শুনলো না, ও বললো যে কী করার তোমরা করো। তখন সবাই লোকগুলো, ও যখন চলে গেল তো সবাই লোকগুলো এইগুলো নিয়ে এটা আলোচনা করছে বাইরে। আমিও ছিলাম ওখানে। তো ভিতরে তখন ও চলে গেল। চলে যাওয়ার পর বাবা বারান্দার চৌকির মধ্যে শুয়েছিল। শোয়ার পর আমরা তো বাইরেই আছি। কিছুক্ষণ পর ওরা বলছে যে বাবা মারা গেল। आईपीएल के स्पॉन्सरशिप का तलाश खत्म, ड्रीम 11 बना आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को दिए हैं। ड्रीम 11 पहले से ही बीसीसीआई का पार्टनर है। इस दौड़ में उसने फेवरेट मानी जा रही टाटा सन्स को पछाड़ दिया है। टाटा के कई बिजनेस है और वह ओलंपिक स्पोर्ट्स का कई दशकों से सपोर्ट कर रहा है। खबर है कि ड्रीम 11 ने इसके लिए करीब 250 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो के हटने के बाद बीसीसीआई को नए टाइटल स्पॉन्सरशिप की तलाश थी। इसमें कई बड़ी कंपनियों में दौड़ लगी हुई थी। वीवो ने 2018 में 5 साल की डील साइन की थी। हर साल वहां बोर्ड को 440 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी, लेकिन इस बार देश में चीन के खिलाफ बने माहौल के चलते हुए चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ने हटने का फैसला किया। इस दौड़ में बायजूस, रिलायंस जियो, टाटा सन्स और अनअकैडमी जैसी कंपनियां शामिल थी, लेकिन ड्रीम 11 ने सभी को पछाड़ते हुए टाइटल को अपने नाम किया। खबरों के अनुसार इस बिड में सबसे आगे ड्रीम 11 रही, जिसने करीब 250 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं अनअकैडमी ने 210 करोड़ और टाटा ने 180 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एजुकेशन ऐप कंपनी बायजूस ने 125 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के सिख न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में लगी आग। सिलीगुड़ी में स्थित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सिख न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में मंगलवार तड़के आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद ही आनंद फानन मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू यूनिट में रखे गए 56 बच्चों को बाहर निकाला गया और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। हालांकि इस अग्निकांड में किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। हालांकि दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल कर्मियों ने आग को बुझा दिया था। वहीं घटना की खबर मिलते ही बच्चों के परिजनों में आतंक का माहौल है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कौशिक समझदार ने इस विषय पर अधिक जानकारी दी है। কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো সেফটি ট্যাঙ্কির ঢালাই হয়। তো যে ঘটনায় যে দুজন অমিত বর্মন আর দীপক রায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওরা আমার বাড়ির এভরিথিংই কাজ করে এবং প্রতিদিনই মিস্ত্রি আসার আগেও মিস্ত্রিরও যা কাজ করার প্রয়োজন ওরা যেরকম মনে করে নিজের মনে করে করতে থাকে। এটা নিজে মালিক হিসাবেই সেভাবে করতে থাকে। আজকেও তার ইয়ে হয়নি। ওরা হঠাৎ দীপক বলে যে ছেলেটা, ও ট্যাঙ্কের ইয়ে সিল ছিল, 25 দিন ঢালাই হয়ে গেছে, ও ট্যাঙ্কের সিলগুলো খুলছে। ওয়েল্ডিং করা ছিল, ওয়েল্ডিংগুলো কেটে আমি বললাম কী করিস, বললো যে দেখি খুলতে পারি কি না। বললাম তোর দরকার নেই, মিস্ত্রি আসবে। বলে না আগে দেখি না, একটুখানি আমি ব্যবস্থা করি, কি হলো দেখি। এই বলে আমি ভেতরে চলে গেলাম। অমিত তখনই আসলো, শনিবার রবিবার আসেনি, রবি সোম আসেনি, অমিত আসলো। অমিত এসে ও দেখতেছে উপর থেকে। उत्तर दिनाजपुर रेगुलेटेड मार्केट कमेटी चेकपोस्ट कर्मचारियों ने फिर से नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर रायगंज करनेजोड़ा जिला कृषि कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित चेक पोस्ट को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इन चेक पोस्टों में काफी संख्या में सिविल डिफेंस कर्मचारी काम करते थे, लेकिन चेक पोस्ट खत्म कर दिए जाने के बाद सिविल डिफेंस के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इन सभी कर्मचारियों ने आज रायगंज करनेजोड़ा कृषि कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उक्त कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना संकट काल में सभी प्रकार के रोजगार बंद है, रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है। ऐसे में उनकी नौकरी जाने से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका परिवार कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनको नौकरी पर बहाल किया जाए। আমরা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্সের ভলেন্টিয়ার। আমাদেরকে ডিএম এখানে ইন্টারভিউর মাধ্যমে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন চেকপোস্টে এবং কিষাণ মান্ডিতে উত্তর দিনাজপুর 9টা ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিল এবং এও বলা হয়েছিল যে তোমরা কাজটা মন দিয়ে করো, ভবিষ্যতে তোমাদের বের করে দেওয়া হবে না। যদি পারা যায় তাহলে তোমাদেরকে আরও ভালো একটা পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে। এই মতো অবস্থায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সিএম মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেকপোস্ট তুলে দিয়েছে। এই চেকপোস্ট তুলে দেওয়াতে
আমাদেরকে তারপর কাজ আমরা কিছুদিন বন্ধ ছিলাম, তারপর বিভিন্ন ধরনের ব্লকে এবং কোভিড-19 যে ডিউটিগুলো বিভিন্ন আমরা খুব মানে কষ্ট করে সেই ডিউটিগুলো করেছি পুলিশের সঙ্গে এবং ব্যাংকের কাজ মিলিয়ে সবার সঙ্গে আমরা ডিউটি করেছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে। এবং তারপরে আমাদেরকে একদিন ডিএম ডাকছিল, সেক্রেটারিও বলছে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি বলছে যে তোমাদের আর কাজ করতে দেওয়া হবে না, তোমাদের যে কাজের জন্য নেওয়া হয়েছিল সেটা দেখো, সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে, আমরা আর কাজ দিতে পারবো না। কিন্তু আমাদের দাবি দেওয়া হচ্ছে যে ডিএম ছিল সব কিছু করতে পারে, আমরা মাত্র 28 জন ছেলে আছি এখানে, গোটা উত্তর দিনাজপুর মিলে। এই 28 জনের মধ্যে 12 জনকে আবার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে রেখে দিল, আর বাকি আমাদের যেগুলো আছে 18 থেকে 20 জনের মধ্যে, এই 20 জন আমরা এখন কোথায় যাবো? 2 বছরের মধ্যে আমরা কন্টিনিউ কাজ করলাম, এই 2 বছরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন কাজ ছেড়ে এখানে কাজের মধ্যে যুক্ত হলাম। এখন যদি আমাদের হুট করে বলে যে তোমাদের কাজ দেওয়া হবে না, আমরা কি করে খাবো? সব বেকার ছেলে। ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी के सदस्यों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। कमेटी के सदस्यों ने आज जलपाईगुड़ी के कदमतला इलाके में नई शिक्षा नीति का मसौदा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज इस विरोध प्रदर्शन में नागरिक युवा मंच एवं जलपाईगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कमेटी के सदस्यों ने नई शिक्षा नीति को विद्यार्थी के प्रतिकूल होने का दावा करते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की। সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এইখানে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমবেত হয়েছি। আজ সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আজকে আমরা এই বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছি। আমরা এখানে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিনিধিরা রয়েছি, এছাড়াও রয়েছে নাগরিক মুক্ত মঞ্চ এবং জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিরা। भाजपा व सीपीएम के 59 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरे राज्य में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में कोच बिहार जिले में भाजपा एवं सीपीएम छोड़कर करीब 59 परिवार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के नाटावड़ी विधानसभा क्षेत्र के देवचढ़ाई ग्राम पंचायत के नेपाल खाता इलाके में करीब 59 परिवार आज भाजपा व सीपीएम छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। वरिष्ठ तृणमूल नेता उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष की मौजूदगी में इन सभी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। मंत्री ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने बताया कि देवचराई ग्राम पंचायत इलाके में राज्य सरकार ने सड़क बनाने से लेकर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए हैं। इन सभी से प्रभावित होकर यहाँ के लोग सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर देवचराई ग्राम पंचायत के अंचल अध्यक्ष फारूक मंडल, नाटावाड़ी के विधायक तथा उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত দেওচড়াই অঞ্চলের নেপালের খাতা বুথে 59টি পরিবার তারা লিখিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেসে গ্রহণ করা হলো এবং সম্মানের সাথে তাদের দলে জায়গা দেওয়া হবে এবং সবাই মিলে আগামী দিনে মমতা মাঝির হাতকে শক্ত করে বিজেপিকে এলাকা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে হবে। আরও অন্যান্য বুথগুলোতেও ইতিমধ্যে জয়েন হয়েছে, আরও আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আস্তে আস্তে আমরা সবাইকে দলে যোগদান করাবো এবং আগামী দিনে মমতা মাঝির হাতকে শক্ত করে যাতে 250-এর উপরে সিট নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আবার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে, সারা রাজ্য জুড়েই সেই অভিযান চলছে। মানে যোগদান অভিযান আপনারা দেখছেন, প্রত্যেক দিনেই বিজেপি ভেঙে সিপিএম ভেঙে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। কোথাও একটা ঘটনা নাই যে তৃণমূল থেকে অন্য দলে কোনো দলে গেছে, কিন্তু বিজেপি সিপিএম অন্যান্য দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানে হিড়িক লেগে গেছে। কারণ মানুষ বুঝে গেছে করোনার প্রবাহে যে আসল বন্ধু, মানুষের আসল বন্ধুটাকে মমতা ব্যানার্জি যে এই 10 কোটি মানুষের বাংলার আসল বন্ধু, সেটা বাংলার 10 কোটি মানুষ বুঝে গেছে। তাই তো বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছে, উন্নয়ন পাচ্ছে, নানা পরিষেবা পাচ্ছে, ভাতা পাচ্ছে, বাচ্চাদের মিড ডে মিল পাচ্ছে, বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস থেকে আরম্ভ করে বই পুস্তক সব পাচ্ছে, সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে,
ব্রিজ হচ্ছে, স্কুল হচ্ছে, কলেজ হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি হচ্ছে, মেডিকেল कॉलेज হচ্ছে। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोविड-19 संकट के कारण अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए रायगंज के देवीपुर मंदिर में जलाए गए 1000 दिए। कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के जीवन पर संकट छाया हुआ है और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी खुद इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और अभी तक सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज देवीपुर मंदिर में 1000 दिए जलाए गए। मंदिर के संस्थापक तथा 25 नंबर वार्ड के पार्षद असीम अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को अपना जीवन दूसरों की जीवन रक्षा के लिए जान गंवा चुके हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दीपक जलाए गए हैं। কর্মসূচি আমাদের একটাই ছিল যে আমরা শ্রাবণ মাসে পুণ্যতিথিতে বাবা ভোলেনাথের এখানে সবাই সামাজিক দূরত্ব রেখে জল টল ঢেলেছে। এখানে করোনার যোদ্ধা সারা দিকে মহামারী, যে করোনার যে মহামারী সেটা সবারই জানা আছে। সেই সত্ত্বেও মানুষের যে ভক্তরা আসছে তারা তাদের দূরত্ব রেখে প্রতি সোমবার করে জল ঢালছে। প্রতিদিনই তাকে এই করোনার মধ্যে নানা করে 22 থেকে 23টি বিবাহ এখানে হয়েছে। আজকে আমরা যুদ্ধকালীন সৈনিকদের অনেক দেখেছি, অনেক সৈনিকরা যখন মারা যায় তাদের জন্য আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা করি। কিন্তু আজকে করোনার যোদ্ধা যারা সেবা করতে যেয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, ডাক্তার, সিস্টার, সাংবাদিক, পুলিশ, সাফাই কর্মী, এদের প্রতি আজকে আমরা সেই বাবা ভোলেনাথের কাছে 1000টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম দেবপুরী পরিবারের থেকে। আমাদের যে যুব সমাজ, যে যুব শক্তি, সেই শক্তি আজকে এই সম্পূর্ণ আয়োজন করেছে যে তাদের আত্মার শান্তি করি বাবা ভোলেনাথের কাছে। বিশ্বের জুড়ে আমরা চাই যে এই ভাইরাস, এই মোকাবেলা যেন আমাদের মুক্ত করে। যারা আজকে বলিদান দিল, যারা আজকে মৃত্যু বরণ করলো, সেদের দান যেন আমরা দিতে পারি। আমরা যেন
সমাজ যান সুস্থ থাকে, সমাজ যান সবার দূরত্ব মেনটেন করে এই দূরত্ব মেনটেন করে আমরা যেন সেই ভাইরাসের সাথে লড়তে পারি, সেই শক্তি যেন বাবা ভোলেনাথ আমাদের দেয়। সবাইকে যেন সুস্থ রাখে, যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমাদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান দিবারাত্রি এখানে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সবাই সর্বত্র ওয়ার্ডগুলিতে আমাদের পরিষেবা দিয়ে গেছে, যে কোনোভাবেই যেন কোনো ভাইরাস না আসে, মানুষকে সচেতন করেছে। তাই দেবপুরী পরিবার সর্বত্র করোনার যেদিন থেকে মহামারী শুরু হলো সেদিন থেকে দেবপুরী পরিবার লাগাতার লড়াই করে যাচ্ছে। विश्व में कोविड-19 से 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 7.76 लाख से अधिक गंवा चुके हैं जान। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2.19 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 7.76 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में दूसरी बार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने आम चुनाव को 4 हफ्ते तक टालने का फैसला लिया है, जबकि अमेरिका में अब तक संक्रमण से दुनिया में सर्वाधिक 1.73 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। कालियागंज में बीएलआर विभाग से अवकाश प्राप्त एक कर्मी की 3 लाख रुपए मोटरसाइकिल से हुई चोरी मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हेमताबाद ब्लॉक बीएलआर विभाग से अवकाश प्राप्त करने वाले तथा कालियागंज श्रीनगर कॉलोनी के निवासी खोकन सरकार ने कालियागंज स्थित एक राष्ट्रीय बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे और बैंक से रुपए निकालने के बाद उन्होंने वह रुपए अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रख लिया। इसके बाद वह घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन कुछ देर के लिए वह कालियागंज डाक बंगला रोड स्थित एक मोबाइल दुकान में रुके थे और इसके बाद सीधा घर आ गए थे। घर आकर उन्होंने जब मोटरसाइकिल की डिक्की खोली तो देखा कि मुश्किल से रुपए गायब है। इसके बाद उनके होश उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने जब रुपए मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे थे तो गायब कैसे हुए। उन्होंने तत्काल पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। আমরা কি খেলো হয় এটা খোলা না বন্ধ সেটা খেলবো। তুমি এখানে লক্ষ্য করোনি ডিকি খোলা না বন্ধ? টাকা দিয়ে খোলা। আমি একমাত্র ওখান থেকে এখানে আসতে এখানে দাঁড়াচ্ছিলাম, মানে আশেপাশে আর কোথাও দাঁড়াও কোথাও দাঁড়াই নাই। এটা এই জন্যই পুলিশকে বললাম যে আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছিলাম 2 মিনিট। কাউকে লক্ষ্য করেছিলে যে কেউ আসে? এইটাই খেয়াল করি, আমরা যাওয়ার সময় খেয়াল করি। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, राजस्थान में 7 की हुई मौत, बिहार में 80 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। तेज बारिश होने से देश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देश के पूर्वी हिस्से से जो 1 महीने से अधिक समय से वर्षा और बाढ़ का सामना कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून अब पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उधर भारी बारिश के कारण राजस्थान में 7 लोग बाढ़ के पानी में बह गए और मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। बिहार में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और 25 बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मारे गए हैं। पूर्वोत्तर में असम के 3 जिले धेमाजी, लखीमपुर और बक्सा अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं और 11,900 लोग बाढ़ के प्रभाव में है। भारत ने चीन से 2 टूक कहा, जब तक एलएसी पर चीनी सैनिकों के पीछे नहीं हटते तैनात रहेंगे भारतीय जवान। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि वह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। साथ ही भारत ने इस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कमर कस ली है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा, एलएसी का मुद्दा केवल बातचीत योग्य नहीं है। जब तक चीनी सैनिक पूरी तरीके से पीछे नहीं लौट जाते तब तक हमारे जवान भी पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहेंगे। रूस के बाद चीन से आई बड़ी खुशखबरी, जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक तरह की रेस चल रही है। इस रेस में
इस रेस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सबसे आगे है। इस बीच रूस के बाद अब चीन की पहली कोरोना वैक्सीन चाइना फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। पीपल्स डेली का रिपोर्ट के अनुसार चीन की वैक्सीन ED5-nCoV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स एंड कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया गया है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पेटेंट मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि इस पेटेंट को 11 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने कहा कि वो इस चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कैसिनो बायोलॉजिक्स ने कहा कि वहां तीसरे चरण के परीक्षण के लिए रूस, ब्राजील और चिली के साथ भी बातचीत कर रहा है। वहीं चीन के सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन ने भी तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पहली और दूसरे चरण के ट्रायल में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।